मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं अज़रा गिल और न्यू लाइफ ट्रस्ट के चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद क़यामतुल मसीह नज़दीक है और इसी से मुतालिक 3 बड़े सवालात का सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और इसी सिलसिला में हम पहले सवाल पर बात करेंगे, जो है क्या यीशु मसीह वाकई पहली सदी में मौजूद थे या क्या यीशु मसीह वाकई दुनिया में आए। आइए इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम पादरी मेहताब गिल साहब से सीखते हैं। पादरी साहब, आज के इस सवाल के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं नहायत ही ममनून हूँ कि आपने इन बड़े सवालों के सिलसिला को बयान करने के लिए मौका दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। जहाँ तक तो आपके सवाल की बात है कि क्या यीशु मसीह पहली सदी में मौजूद थे या क्या वो वाकई इस दुनिया में आए, तो ये सवाल जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों से जो यीशु मसीह को नहीं जानते। जो तो यीशु मसीह से वाकिफ़ हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो तो बेशक इस बात से वाकिफ़ हैं कि वो इस दुनिया में आए और उनकी पैदाइश किस तरह से हुई और किस तरह से उनकी ज़िंदगी रही, जो ज़मीन पर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी और जो बड़ा काम उन्होंने इंसानियत के लिए किया, कुल आलम के लिए किया, वो सब आप जानते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी सवाल की नौइयत कुछ ऐसी है जिसको सुनने के बाद महसूस होता है कि ये उन लोगों के लिए बिलखुसूस है जो यीशु मसीह से आज भी वाकिफ़ नहीं, तो उनके लिए ज़रूर मैं चंद एक बातें एविडेंस के तौर पर पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जहाँ तक तो सवाल है कि क्या यीशु मसीह पहली सदी ईस्वी में थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ना सिर्फ़ पहली सदी में जिस्मानी सूरत में इस दुनिया में आए, बल्कि यीशु मसीह की मौजूदगी, यीशु मसीह का होना वो इब्तिदा से है, वो शुरू से है। और इसके मुतालिक खुदा का कलाम, ज़िंदा कलाम हमें बताता है, यूहन्ना की अंजील में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदावंद यीशु अल मसीह का ज़हूर जो इंसानी शक्ल में तो हमें पहली सदी में नज़र ज़रूर आता है, लेकिन याद रहे कि यीशु मसीह इस कायनात का खालिक है और खालिक जो है जिसने इस कायनात को बनाया है वो इस कायनात के बनाए जाने से पहले से ही मौजूद था। एक बात को क्लियर रखिए, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में उनके आने का किसी को नहीं पता। खुदा का कब से है और कब तक रहेगा ये कोई आज तक नहीं जानता, और ये इसका इख्तियार भी खुदा ही के पास है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि वो पहली सदी में ज़रूर आए, लेकिन उनकी जो मौजूदगी है वो उससे पहले, दुनिया के बनाए जाने से पहले इब्तिदा से थी और रहेगी। दूसरी, खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह आया। आप देखिए, नया अहदनामा और पुराने अहदनामा को अगर आप खोल कर देखें तो पहली ही जो पुराने अहदनामा की किताब है, पैदाइश ही से ही उनके आने की पेशीन गोइयाँ और हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। पैदाइश 3 की 15 तीसरे बाब की 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा बाप खुद जो है वो बड़ी खुशखबरी औरत के वसीला से एक की नस्ल में से किसी के आने के बारे में बताई जाती है। और इसी तरह से नए अहदनामा तक अगर आप आएँ, पुराने अहदनामा के तमाम अंबिया और जितने भी नबी आए उन्होंने ये पेशन गोइयाँ की, और यीशु मसीह की जो पेशन गोइयों की तकमील है वो नए अहदनामा में हमें मिलती है कि नया अहदनामा टोटली जो है वो आप देखें यीशु मसीह ही की ज़िंदगी और उनकी तालीमात से मुताल्लिक है। और इसके साथ साथ अगर आप ज्यूइश हिस्ट्री को देखें, यहूदी हिस्ट्री को देखें, तो यीशु मसीह की मसलूबियत और यीशु मसीह का वहाँ होना, उनकी जो मरदमशुमारी है, उन ख़ानदानों के शुमार और उनमें जो नाम लिखे गए वो आज भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और यीशु मसीह जो है वो उसमें हमें उनकी जो शमूलियत है वो बज़ाहिर नज़र आती है। और बिलखुसूस उनकी मौत, सलीबी मौत और उनकी कब्र और उनका उठाया जाना, और ये तमाम रिकॉर्ड में है सब यहूदी। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उनकी मसलूबियत तक का तमाम रिकॉर्ड यहूदी हिस्ट्री में हमें मिल जाता है। और इस तरह से अगर हम आगे मज़ीद अगर देखें तो इंडिविजुअल्स, बहुत सारे अशख़ास जो बाइबल के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं,
यसु मसीह के 12 शागिर्द हैं और उन 12 शागिर्दों के अलावा बहुत सारे और गवाह हैं जो यसु मसीह के मुतालिक हमें बताते हैं। जैसा कि आप ये देखिए, यसु मसीह जब मुनादी करते थे तो वो अकेले नहीं होते थे, हज़ारों की भीड़ उनके साथ होती थी। तो यसु मसीह कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे जो शायद किसी बियाबान में अकेला ही रहता था और उसको कोई विज़िट नहीं कर पाया आज तक, जो उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया। यसु मसीह की ज़िंदगी ऐसी नहीं रही। यसु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों को कलाम सुनाया और बहुत सारे लोग उनके गवाह रहे, उनके शागिर्द उनके गवाह थे और शागिर्दों के बाद और बहुत सारे शागिर्द उनके गवाह थे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ मसीही ईमानदार जिनकी तादाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ना सिर्फ वो यसु मसीह के ताल्लुक़ से गवाही देते हैं, ईमान रखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर मज़ाहब हैं, बिलख़ुसूस हमारे जो दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने बहन भाई हैं, वो भी ईमान रखते हैं कि यसु मसीह इस दुनिया की हिस्ट्री का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। और उनकी जो किताब है, मुक़द्दस किताबें हैं, वो भी यसु मसीह की बाबत बताती हैं कि वो इस दुनिया में आए और किस तरह से उनकी मौजज़ाना जो है वो पैदाइश इस दुनिया में हुई। और आप अगर गौर करें तो जो कैलेंडर आज हम इंटरनेशनली इस्तेमाल करते हैं, वो उस कैलेंडर की जो बुनियाद है वो यसु मसीह है। और यसु मसीह का होना इस दुनिया के जितने भी हक़ाइक़ हैं उनमें सबसे बड़ा जो सच है वो यही है कि यसु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने आकर अपनी खिदमत की और लोगों को खुदा बाप की जो मोहब्बत है उसके बारे में बताया और उनके गुनाहों से उनको कफ़ारा दिलाने के लिए आए। और जैसा कि ये अभी इस वक्त जो ईद क़यामत अल मसीह की आमद है, सो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो लोग जो अभी तक यसु मसीह के मुतालिक नहीं जानते वो सीखें और जानें और इस बात को परखें कि उनके पास भी मौका है कि वो खुदावंद यसु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकें। सो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तमाम दोस्तों को जो यसु मसीह को अभी तक नहीं जानते, उनसे वाकिफ़ नहीं है, मैं उनको आज दावत देता हूँ, आइए खुदावंद यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा हम सब कबूल करें। और ये जो एविडेंसेस, ये जो हक़ाइक़, चंद एक हक़ाइक़ हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं, मुँह बोलता सबूत हैं और इस दुनिया का जो एक एक ज़र्रा है वो इस बात की गवाही देता है कि यसु मसीह खुदा के बेटे हैं और वो इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने अपनी जान इस दुनिया के लिए दी है ताकि ये दुनिया निजात पाए, जो उन पर ईमान लाए वो निजात पाए। और बेशक निजात का जो दरवाज़ा है वो मेरे लिए और आप सब के लिए खुला हुआ है। खुदा आप सबको बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त होगी कि इस सिलसिला को जो आपने शुरू किया है ईद क़यामत अल मसीह से पहले, ये 3 सवालों पर मबनी, इसकी इस पहली सीरीज़ को ज़रूर आप देखें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी बरकत पाएँ जो अभी तक यसु मसीह को नहीं जानते। और ये पैगाम भी उन्हीं के लिए है। सो थैंक यू सो मच। आपने एक बार आखिर में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस ख़ूबसूरत प्रोग्राम को तश्कील दिया ताकि आपके साथ हम खुदावंद यसु मसीह की ज़िंदगी और उनकी तालीमात के मुतालिक वाज़ह तौर पर बात कर सकें। सो खुदावंद आप सब देखने वालों को और बिलखुसूस इवेंजलिस्ट अज़रा गिल आपको खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया पादरी साहब। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदावंद आपको बरकत दे।